मछली पकड़ते समय एक बूढ़े व्यक्ति को गलती से एक प्राचीन सुनहरी बोतल मिल गई। हालांकि बोतल पर मैल जमी हुई थी और वह टूटे हुए पत्थर जैसी लग रही थी। बिना ज्यादा सोचे समझे बूढ़े व्यक्ति ने उसे पास के रेत के ढेर में फेंक दिया। सालों बाद एक राहगीर को वह सुनहरी बोतल मिली और उसने लहसुन कूटने के लिए उसका इस्तेमाल किया। बाद में वह एक अकुशल कारीगर के हाथ लग गई, जिसने शहर की एक दीवार में एक दरार को भरने के लिए उसका इस्तेमाल किया। अनगिनत तोपों के हमलों को झेलने के बाद वह सुनहरी बोतल धीरे धीरे ढीली हो गई। 100 साल बाद दीवार पर छड़ी एक युवती ने उस सुनहरी बोतल की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एक दासी के रूप में वह रोजाना चुपके से उस राजकुमार की एक झलक पाने के लिए दीवार पर चढ़ती थी, जिसे वह लंबे समय से बेहद प्यार करती थी। एक दिन जैसे ही वह ऊपर पहुंची, राजकुमार ने उसे देख लिया। लड़की फिसल गई और उसने डीले पत्थर को कुचल दिया, जिससे उसके अंदर की सुनहरी बोतल दिखाई दी। उत्साहित होकर लड़की बोतल को घर ले गई और मैल हटाने के लिए स्टील के सुआ से गलती से बोतल का मुंह टूट गया। अचानक सुनहरी बोतल से एक रहस्यमयी शक्ति फूट पड़ी और 1000 साल से बंद दीपक आत्मा को आखिरकार दिन का उजाला देखने को मिला। लेकिन जिन्न का रूप इतना भयानक था कि लड़की बेहोश हो गई। जिन्न ने उसे जगाने की कोशिश की और कहा कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़की ने अपनी पहली इच्छा रखी, राजकुमार से शादी करना और उसकी राजकुमारी बनना। जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की। अपनी उंगली से कीमती जादुई तेल की एक बूंद निचोड़ी और लड़की को उसे मलने को कहा। फिर जब राजकुमार सो रहा था, उसने उसके कान में उसका नाम फुसफुसाया। जैसी की उम्मीद थी, राजकुमार उसके अनोखे आकर्षण पर मोहित हो गया और लड़की बहुप्रतीक्षित राजकुमारी बन गई। राजकुमार के राजगद्दी पर बैठने से पहले लड़की ने जिन्न को ढूंढा और अपनी दूसरी इच्छा रखी, राजकुमार के बच्चे को जन्म देना। अपने रहस्य का पता चलने से बचाने के लिए दोनों ने जिन्न वाली बोतल को बाथरूम की टाइलों के नीचे छिपा दिया। जल्द ही लड़की गर्भवती हो गई और पूरे महल में अपनी गर्भावस्था का दिखावा करने लगी। राजकुमार को क्या पता था कि उसके और उसके पिता के बीच पहले ही मतभेद पैदा हो चुका था, जिसने अपने ही बेटे को मारने की साजिश रची थी। समस्या की जड़ को खत्म करने के लिए राजकुमारी और उसका अजन्मा बच्चा अगला निशाना बने। भागते समय लड़की को एक हत्यारे ने पकड़ लिया। अपनी तीसरी इच्छा पूरी करने से पहले ही उसे समुद्र में फेंक दिया गया। जब तक जिन्न उसे बचाने के लिए पहुंचा, तब तक वह डूब चुकी थी। अपनी अंतिम इच्छा पूरी न कर पाने के कारण जिन्न का श्राप बरकरार रहा और वह एक बार फिर फर्श के नीचे बोतल में बंद हो गई।